यहाँ पे और एक शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे कि 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो किस रिलेटेड था। सबसे पहले बात ये समझने की है कि ये जजमेंट्स के रिगार्डिंग है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के रिगार्डिंग है, दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द केस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस एम.आर. विजय भास्कर। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, अंडर द बेंच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहोल्ड मीडियाज फ्रीडम टू रिपोर्ट कोर्ट हियरिंग्स इन द केस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस एम.आर. विजय भास्कर। तो जो आंसर है वो हमारा है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड एम.आर. शाह। फाइन, even though the answer is here, but the main prima facie thing that has to be understood is that we need to go through Supreme Court judgments so that we do not miss any of the important topics that are there. इसके बाद पहले आंसर पढ़ लेते हैं, then we will just do a bit of the analysis. In this May 2021 judgment, the bench of the Justice D.Y. Chandrachud and M.R. Shah rejected the ECI's plea to restrain the media from reporting all remarks made during the Madras High Court hearings, holding that freedom of speech and expression under Article 19 only extend to reporting judicial proceedings and is vital to judicial accountability. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि दैट द ECI ने तब ये बोला था कि दैट मीडिया जो है उसको रिस्ट्रेंट किया जाए रिपोर्टिंग से, ECI के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट जो ये आप बोल रहे हो कि दैट मीडिया को रिस्ट्रेंट किया जाए कि वो अपने ऑल रिमार्क्स को रिस्ट्रेंट करे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसके खिलाफ जाता है, और पर्टिकुलरली जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है उसके अगेंस्ट जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस है या पर्टिकुलरली अंडर आर्टिकल 19 वाला है, कोई भी जजमेंट इस रिगार्डिंग जो होती है उसको देखना चाहिए, या और एक आर्टिकल 19 पढ़ता है और आर्टिकल 21। यू विल सी ऑलवेज क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू द राइट टू फ्रीडम और फॉर इंस्टेंस राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी फॉर दैट मैटर, जिस पे कोर्ट की जजमेंट्स पे डिस्कशंस होते हैं। इसके बाद हमारा और एक क्वेश्चन है, इसको हम इसी के साथ करेंगे फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि दैट इसमें हमें ये पूछा गया है कि दैट जो स्पॉन्सरशिप मिलेगी कॉर्ड फेलोशिप में मास्टर्स करने के लिए या डॉक्टर्स डिग्री करने के लिए, वो इंडिया के कितने स्टूडेंट्स होंगे? ये स्टेम ग्रेजुएट्स होंगे, साइंस वाले होंगे, मैथमेटिक्स वाले होंगे। तो इसका जो आंसर है वो 25 है। तो अब हमें इसमें ये समझने की ये ज़रूरत है, कोई भी जो न्यूज़ है जो रिगार्डिंग कॉर्ड होगी या इसी ग्रुपिंग के रिगार्डिंग होगी या इन डिप्लोमेसी जो होगी उसके रिगार्डिंग होगी, अगर उसमें कुछ नया होता है दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड एंड दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड इन दैट कंटेक्स्ट। उसको पढ़ लेते हैं पहले। The Cod Fellowship launched in May 2020 by the leaders of the Australia, India, Japan and USA sponsor 100 students per year overall, जिसमें से 25 स्टूडेंट्स हर एक कॉड कंट्री से आते हैं जो परस्यू करेंगे स्टेम के मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्रीज़। ये बात समझने की ज़रूरत है कि दैट इसमें बैचलर्स डिग्रीज़ नहीं आता। तो चलो मान लिया इस साल हमें इस सवाल आया है कि कितने बंदे हैं, कभी ये भी सवाल आ सकता है कि इसमें बैचलर्स आता है, तो दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट इट डजंट कम अंडर दिस। उसके बाद हम और एक सवाल करेंगे, दिस विल बी द लास्ट फॉर दिस वीडियो। देखिए आप देख लेना, बहुत सारे जो JKPSC के प्रीलिम्स है 2018 के बाद पर्टिकुलरली, उनमें एक ऐसा सवाल ज़रूर आया है जिसने थीम के बारे में बात की है, किसी भी वर्ल्ड डे के बारे में। इस साल इन्होंने वर्ल्ड ब्रेन डे पे बात की है, जिस पे कह रहे हैं कि इसकी थीम क्या रह चुकी है। तो इसकी जो थीम है वो रह चुकी है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फाइन, तो ये वाले जो सवाल है इस टाइप के, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि यूजुअली अगर आप नॉर्मल तरीके से चलेंगे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप स्किप करेंगे। बट अगर आप न्यूज़पेपर अपने एक सही एनालिसिस से पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर में उसके नोट्स अच्छे से बनाएंगे
उसके रिवीजन आप करेंगे। देयर इज़ अ गुड चांस कि दैट ऐसा सवाल आपका जाएगा नहीं और आपके +2 इसमें मिलेंगे। पहले सवाल का जवाब पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 22 ऑफ जुलाई बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, मेकिंग वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी फाउंडिंग इन मार्किंग वर्ल्ड फाउंडेशन फाउंडिंग 1957। जो 2021 की थीम है वो है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसको ज्वाइंटली चूज़ किया गया था विद द MS इंटरनेशनल फेडरेशन टू रेज द ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि जितने भी इंटरनेशनल डेज होंगे और आपको अगर लग रहा है कि दैट वो इम्पॉर्टेंट होंगे तो आप देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक सवाल आया था 2018 में नेशनल पंचायत डे को लेके। इवन दो ये 24 अप्रैल है, बट द लार्जर पिक्चर इज वर्ल्ड इंटरनेशनल डेज, वर्ल्ड नेशनल डेज, इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। तो ये स्किप भी हो सकते हैं, ये आप कर भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से आएगा। क्या वो न्यूज़पेपर से आएगा या वो मंथली मैगजीन से आएगा, या फॉर दैट मैटर आपका जो स्ट्रक्चर्ड वे है पढ़ने का वो कैसा होगा। क्या आप रिवाइज तरीके से करते हैं कि या आप सिर्फ नई चीज़ें पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कहीं पे लगा कि दैट मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आप बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक है तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ।